poem The Laburnum Top, अमलतास के वृक्ष की चोटी। अमलतास का वृक्ष इंडियन ट्री होता है अमलतास। लेबरनम इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द लिटिल बर्ड awakens the quiet and sleepy laburnum top into the thrilling experience. Here, poet describes the laburnum top. Laburnum top का वर्णन करता है। Laburnum top means the top part of the laburnum. पहले स्टेंजा में जो पोएट है बताता है कि जो अमलतास है उसकी चोटी पर शांति और खामोशी, उस पर छोटे छोटे बच्चों के घोंसले थे। जो गोल्डफिंच है वो मदर बर्ड है। यहां पर जो पेड़ है वह शांति और खामोशी इन द बिगनिंग, लास्ट में भी मोशनलेस हो जाता है, शांति फिर से लौट आती है। बीच में जो मदर बर्ड है वो जस्ट लाइक इंजन की तरह, जैसे मशीन स्टार्ट होती है, इंजन स्टार्ट होता है तब मशीन एक्टिवेट होती है, फुर्ती आ जाती है, एनर्जेटिक हो जाती है। ऐसे ही जो पेड़ है उसे पक्षी जब आते, पक्षी आते हैं नहीं, केवल एक है गोल्डफिंच नाम की चिड़िया, जब आती है तो पेड़ पर एकदम चहचहाहट उसके छोटे छोटे बच्चों की, क्योंकि वो जो मदर बर्ड है जब वो आती है फैंसी रिटर्न्स, किसके लिए आती है? फॉर फीडिंग हर यंग वंस, एंड शी इज वेरी केयरफुल अबाउट हर यंग वंस, शी फीड्स देम एंड शी हैज a identity mask. It means that introduces the young ones about. In the beginning, the poet describes the laburnum tree, especially its top. In the first line, the laburnum top is silent, quiet, still. अमलतास की चोटी बड़ी साइलेंट, खामोश है, इट मीन्स चुप है। अमलतास का वृक्ष जो है टॉप पार्ट ऑफ लेबरनम ट्री, उस अमलतास के वृक्ष की चोटी बिल्कुल खामोश माने चुप है और शांत है। इन द आफ्टरनून, तीसरे पहर में, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, येलो पीले कलर की सनलाइट, सूरज की रोशनी जो है वो सितंबर का माह है, इट मीन्स ऑटम, पतझड़ का समय है। उस वक्त जो आप फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां जो हैं वो पीली पीली हो रही हैं, पीले कलर की चेंजिंग हो रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उस पेड़ के जो बीज हैं वो भी दे हैव फॉलन, गिर गए हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स, मतलब गोल्डफिंच कम्स जो चिड़िया है, मदर बर्ड है, जिसके यंग वंस घोंसलों में सुरक्षित हैं। सुरक्षित भी क्यों है उसका भी कारण मैं बताऊंगा। टिल द गोल्डफिंच कम्स, गोल्डफिंच के आने तक, ये सब जो सिचुएशन है, डिस्क्रिप्शन है पेड़ का। विद ए ट्विचिंग चिरप, जब चिड़िया आती है
तो कैसे आती है? टचिंग। टचिंग का मतलब होता है झटके की आवाज। चिरप माने चिंचाड़, झटके की आवाज करती है, जरकी साउंड आती है। हड़बड़ी में चिड़िया जैसी आती है तो हलचल होती है पेड़, चिड़िया का आना। विद ए टचिंग, झटके की आवाज, झटके भरी आवाज से चिड़िया चिरप चेचाट के साथ आती है। अ सडननेस, एकदम एमाजमेंट होती है, एक तरह चंचलता। स्टार्टमेंट, एकदम सरप्राइज होता है, ये वो चौंका देने वाली बातें आती हैं, सरप्राइज। एट ब्रांच, सडननेस होती है। स्टार्टमेंट, स्टार्टमेंट माने इमेजिनमेंट, सडननेस माने चंचलता। एट ब्रांच, ब्रांच माने जो पेड़ है उसकी शाखा के अंत तक क्या क्या रहता है? देयर इज सडननेस, स्टार्टमेंट एट द ब्रांच। पेड़ की शाखा पर बड़ी चंचलता और आश्चर्य के साथ वो चिड़िया झटके भरी आवाज में चेंचाती हुई वापस लौटती है। उस तक, उसके पहले तक क्या है? पेड़ की पत्तियां पीली रहती हैं। पेड़ की पत्तियां सूरज की रोशनी में पीली रहती हैं और उसके सारे बीज भी गिर जाते हैं, गिर चुकी होती हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द laburnum, the top of the laburnum, the top part of the laburnum tree, it is very mute and stable, static, understand, motionless, कुछ भी कह सकती हैं आप। And during the afternoon, in the month of September, the sunlight, due to the sunlight, a few leaves becomes yellow. The few leaves starts to yellow. They become yellow, and the seeds begin to fall. In other language, you can say they have fallen. And the goldfinch comes. When it comes, there are the suddenness, there is suddenness and startment at a branch, at the end of the branch. Now, when the goldfinch comes, the suddenness starts. There is environment on the tree. There is awakeness on the tree, because when it comes, it awakens the quiet and sleepy laburnum top. Now, the small singing bird with yellow feathers comes, and there is a atmosphere of suddenness and startment. In the first line, the laburnum top, the poet says that in the beginning the laburnum top is silent and motionless, but in the afternoon the yellow sunlight in the month of September, the yellow sunlight falls on the leaves, and the leaves changes their colors and they become yellow. They appear yellow. So you can say that there are yellow leaves on the trees, understand, and the seeds have fallen. When the goldfinch comes with a jerky sound, suddenness and startment at the branch. Then when the goldfinch comes, there is awakeness, so there is awareness, there is a noise on the branches of the tree. So
Here the poet says that the tree is just like life. पेड़ जीवन की भांति है. लाइफ इज डल, जीवन भी डल होता है, लेकिन इसमें एक्टिवेट करना पड़ता है, मनुष्य को फुर्ती लानी पड़ती है. जस्ट लाइक पेड़ भी शांत है, एनर्जी नहीं थी, कोलाहल नहीं था, शोर नहीं था, लेकिन द गोल्डफिश कम्स एंड द नॉइज स्टार्ट्स, सडननेस कम्स, स्टार्टमेंट कम्स, एमार्टमेंट कम्स at the branch. In this way we can say that a little bird awakens the quiet and sleepy level top. In the first stanza हिंदी में समझ में आ गया होगा कि जो अमलतास की वृक्ष की चोटी है, अमलतास के वृक्ष का टॉप पार्ट है वो खामोश है शुरू में, शांत है शुरू में, लेकिन तीसरे पहर दोपहर के समय सितंबर का माह है, पीली पीली रोशनी में कुछ पत्तियां पीली हो गई हैं, पीली पड़ रही हैं और उसके बीज भी गिर गए हैं, और एक छोटी गाने वाली चिड़िया जो है बड़े झटके भरी आवाज के साथ अचानक चंचलता से उस पेड़ की शाखा पर आती है. देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. पोएट क्या कहता है, वो चिड़िया जो है वो जस्ट लाइक छिपकली की भांति है. जैसे चिड़िया यह छिपकली चिकनी होती है, स्मूथ, तो स्लीक का मतलब स्मूथ एंड शाइनी, चमकदार, ग्लॉजी भी कह सकते हैं. तो चिकनी और शाइनी, चमकदार. लिजार्ड माने छिपकली. एंड अलर्ट, अलर्ट पर जानती हो आप लोग, सावधान. एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट माने आकस्मिक, अकस्मात कह सकती हैं आप लोग. सी इंटर्स का थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स. कभी क्या कह रहा है कि जो पक्षी है, चिड़िया है, वो सी इंटर्स, इंटर्स माने प्रवेश करना, थिकनेस जो सघनता है, पेड़ की जो घनापन है, घनापन, सघनता, कंसिस्टेंस. बहुत घना पेड़ है, पीली पीली पेड़ की पत्तियां, चिड़िया का रंग भी पीला है, पेड़ की पत्तियां और पेड़ के बीज जहरीले हैं, पॉइजनस है, इसलिए कोई अन्य जानवर इस पोजीशन में ना खाने के लिए आएगा ना वहां अटैक करेगा, इसलिए घोंसले सुरक्षित हैं. दे वी आर इन सेफ पोजीशन. सो बर्ड्स यूज्ड टू गो फॉर गैदरिंग द फूड. इसलिए चिड़िया बहुत समय के लिए इकट्ठा, भोजन तलाश में इकट्ठा करने के लिए चली जाती है. क्यों? सी नोज वेरी वेल दैट देयर यंग वंस दे आर सेफ इन द नेस्ट. क्योंकि अच्छे ढंग से जानती है, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वे सुरक्षित हैं घोंसलों में. इसलिए सी इज नॉट वरीड मच, इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होती है. तो देन स्लीप एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. वो चिड़िया जस्ट लाइक लिजार्ड की भांति, एक छिपकली की भांति, बड़ी चिकनी, छिपकली की भांति चिकनी और चमकदार. एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, बड़ी सावधान और बड़ी आकस्मिक, अकस्मात आती है वो पेड़ पर. सी इंटर्स थिकनेस, और जो पेड़ की डालियां हैं, जो घनापन है, थिकनेस है, उस घनेपन में सघनता में प्रवेश करती हैं, घनी घनी पत्तियां होंगी, शाखाएं होंगी. एंड मशीन स्टार्ट्स. तो पेड़ क्या है? पेड़ जो है जस्ट लाइक मशीन की भांति है, और चिड़िया क्या है? चिड़िया जस्ट लाइक इंजन की भांति है. जब इंजन स्टार्ट होता है तब मशीन गतिशील होती है, और जब चिड़िया आती है तो फिर उस पेड़ पर जागरूकता आ जाती है, चंचलता आ जाती है, उस पर एक तरह से क्या कहती है, अवेयरनेस, जागरूकता आ जाती है. सारे चिड़िया, छोटे छोटे बच्चे, चहचाना आ जाता है. कहता है ऑफ चैटरिंग. चैटरिंग माने चहचाना, साउंड मेड बाय बेबी बर्ड्स, छोटे छोटे बच्चे चहचाते हैं. एंड ट्रेमर, कंपन करते हैं, शेकिंग ऑफ द विंग्स. एंड ट्रिलिंग, ट्रिलिंग माने स्वर का कंपन होता है, चें आवाज करते हैं. द होल ट्री ट्रेम्बल्स, सारा पेड़ कांपने लग जाता है, हिलने लग जाता है. शेक्स, SHAKES. एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स का मतलब होता है शेक्स वायोलेंटली, सॉरी थ्रिल्स, यहां पर रोमांचित करना लिखे आप लोग, स्पष्ट हो जाएगा. रोमांचित करना, फील्स विद एक मीनिंग लिखो पहले, रोमांचित होना, रोमांचित करना. थ्रिल्स और भी चाहिए तो
फिल्स विद एक्साइटमेंट भी लिख सकते हो, उत्तेजना से, उत्सुकता से भरना, उत्सुकता से भरा हुआ लिख सकते हो। पहले आप लोग रोमांचित होना लिख लो, थ्रिल्स। इट इज द इंजन, इंजन का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं कौन है इंजन? द बर्ड, चिड़िया जो है इंजन है, किसकी? ऑफ अ फैमिली, अपने परिवार की। क्योंकि वो चिड़िया जो है वो क्या करती है, वो जैसे भोजन प्रदान करती है, किसको? अपने बच्चों को। तो जैसे बच्चों ने भोजन लिया तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो पेड़ रूपी जो मशीन है उसमें चेंचाट चालू हो जाती है। जैसे इंजन स्टार्ट होता है मशीन चलने लगती है, बच्चे चेंचाते हैं, ऊर्जावान हो जाती है, खाना खाने के बाद, भोजन लेने के बाद हर जगह पेड़ पर चेंचाट, जागरूकता का माहौल रहता है। कहती है देन स्लीप, वो चिड़िया एक छिपकली की भांति चिकनी और चमकदार, बड़ी सावधानी से, बड़ी आकस्मिक रूप से वह उस पेड़ की सघनता में प्रवेश करती है, पेड़ पर आती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और मशीन चालू हो जाती है। आप लोग समझ रहे होंगे कि पेड़ की शाखाओं के अंदर घोंसले होंगे, पेड़ के अंदर, इधर टॉप पे घोंसला नहीं रखा हुआ। तो पहली चिड़िया आई थी, अब वो अपने घोंसले की तरफ जाएगी, तो स्वाभाविक है थोड़ी हलचल होगी। वो हलचल, वो थिकनेस में जब प्रवेश करती है, तो वो जो पेड़ है, जो मशीन रूपी में पेड़ बता रहा हूं, मशीन से तुलना की गई है, वो एकदम स्टार्ट अप, बिगिन, शुरू होता है, और चैटरिंग, क्या क्या आता है उस पर? चैटरिंग, चेंचाट, कंपन, पंखों की कंपन, छोटे छोटे बच्चों के, एंड ट्रिलिंग, और स्वर कंपन, चे 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 करना, ये सब के साथ वो पेड़, जो मशीन रूपी पेड़ है, वो स्टार्ट हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, सारा पेड़ हिलने लगता है, कंपन आ जाता है, थ्रिल्स, रोमांचित हो जाता है, कहने का उत्सुकता से भर जाता है। इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, और वो चिड़िया जो है वो अपने परिवार की इंजन की तरह है। अंडरस्टैंड? तो यहां पर इन दिस फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड स्टेंजा, द पोएट कंपेयर द बर्ड with the lizard, just like lizard, the goldfinch is sleep and alert and she and attentive. You know, attentive means alert, and she suddenly enters in the thickness. When she enters in the thickness, the tree, the noise starts. It means the machine starts of the chittering and tremor of wings and thrilling. Here the poet compares the tree with the machine, and after arriving of the goldfinch, there were chitterings and tremor of wings and trillings. In this way, the poet describes very beautifully, and he says that when the goldfinch came, then the young ones of the little bird begin to chatter, and there were the shaking of the wings and trillings. So it seems that the whole tree begin to shake, and it shakes very violently, and it is full of the excitement. There is thrilling. In the last line, the poet says that the bird is like the engine of a family, because when the engine starts, the machine starts. When the bird feeds her young ones, they begin to chatter. So there we are the sounds of chattering and the tremor of the wings and trillings. In this way, there is the awareness, there is the awareness, there is a noise on the now on the green board. First question: what does lavender top mean here? तो lavender top का मतलब क्या है? Lavender top means the top part of the lavender. Next question है, what
what they left it to the tree, क्या घटित होता है? In the beginning, the tree is very silent. The tree is very silent and motionless. In the afternoon, the yellows, there is yellow sunlight. The yellow sunlight falls on the leaves. A few leaves appears yellowing. They seem yellowing, and the seeds have fallen. All the seeds have fallen. The goldfinch comes with a jerky sound, amazement and surprise at the branches of the tree. Which season has been described in these lines? In these lines, the autumn, AUTUMN, is described, and it is the month of September. What promotion does the bird create? कौन सा शोर जानते हो? कॉमोशन, हल्ला गुल्ला, शोरगुल, हलचल. कौन से शोर? जो कैसा शोर था? जो चिड़िया के आने से चिड़िया उत्पन्न करती है. तो जो गोल्डफिंच है जो आती है, तो यहाँ पर जो यंग वंस है, जो मदर बर्ड है ना, इट्स नोटेड बाय यंग वंस. इट मीन्स when the goldfinch comes and the young ones feel that their mother has arrived, understand, they start chirping very noisy out of joy, and the silence is broken suddenly. It means due to the sound of twittering, the silent atmosphere, the mute atmosphere is broken. In this way, this is the description. What calmness does the bird? How? कैसे? मैंने आपको बताया कि the bird young ones begin to chatter. Understand? They start chirping very noisily, and the silence and the mute atmosphere of the tree is broken suddenly. In this way, in the first and second paragraph, next day I will teach the next.